फेसबुक आजकल हर जगह है। अरबों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, खबरें और जानकारी शेयर करते हैं। पूरी दुनिया में फेसबुक की पहुंच है, इसमें कोई शक नहीं। इसने बातचीत करने के तरीके बदल दिए हैं, जुड़ने के नए रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन इस डिजिटल टाउन स्क्वायर का एक अंधेरा पहलू भी है। सुविधा और कनेक्टिविटी के पीछे कई गंभीर चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि इसमें शामिल होने के क्या मायने हैं। फेसबुक बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता है। यह हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखता है, हमारे लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का एनालिसिस करता है। यह डेटा बहुत कीमती है। इसका इस्तेमाल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए होता है और भी कई कामों में आता है। फेसबुक जितना डेटा इकट्ठा करता है, उससे प्राइवेसी की चिंता बढ़ती है। यूजर्स अक्सर अनजाने में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस डेटा कलेक्शन के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। फेसबुक के एल्गोरिथम्स यूजर्स को इंगेज्ड रखने के लिए बनाए गए हैं। ये एल्गोरिथम्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं और हर यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। जब भी हम फेसबुक पर कुछ देखते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, ये एल्गोरिथम्स उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसका मकसद होता है कि हमें ऐसा कंटेंट दिखाया जाए जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आए और हम ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। ये हमारे न्यूज फीड को कंट्रोल करते हैं। हर बार जब हम फेसबुक खोलते हैं तो हमें वही कंटेंट दिखाया जाता है जो हमारे पास्ट बिहेवियर के आधार पर चुना गया होता है। ये कंटेंट अक्सर रिपीटेटिव होता है, जिससे हम एक ही तरह की इंफॉर्मेशन बार बार देखते हैं। हमें वो कंटेंट दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि हमें पसंद आएगा। ये कंटेंट अक्सर बहुत एंगेजिंग होता है, जिससे हम बार बार उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से फेसबुक हमें अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करता है। इससे फिल्टर बबल्स बन सकते हैं। जब हम सिर्फ वही कंटेंट देखते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है, तो हम एक तरह के बबल में फंस जाते हैं। इस बबल में हमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को रीइंफोर्स करती है। अलग अलग नजरियों को देखने का मौका कम मिलता है। जब हम सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हम दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझने का मौका खो देते हैं। इससे हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं। ये मैनिपुलेशन हमारी राय बदल सकती है। जब हम बार बार एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हमारी राय भी उसी दिशा में बदलने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है और इससे हमारी परसेप्शन बदल जाती है, हमारे बिहेवियर को शेप कर सकती है। सोशल मीडिया पर दिखाया गया कंटेंट हमारे थॉट्स और एक्शंस को प्रभावित करता है। हम उसी के अनुसार रिएक्ट करने लगते हैं और हमारा बिहेवियर भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। दुनिया को समझने के हमारे तरीके पर गहरा असर डाल सकती है। सोशल मीडिया पर दिखाया गया कंटेंट हमारे वर्ल्ड व्यू को शेप करता है। हम दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगते हैं जैसा हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। हमें इन तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे हमारे बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं। इससे हम ज्यादा अवेयर रह सकते हैं और अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर हमें ध्यान से सोचना चाहिए। हमें हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो किस सोर्स से आ रही है। इससे हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। फेसबुक पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलना एक बड़ी समस्या है। झूठी या भ्रामक खबरें बहुत जल्दी वायरल हो सकती हैं। इसका असली दुनिया में बुरा असर हो सकता है। ये चुनावों को प्रभावित कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। फेसबुक ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें इंफॉर्मेशन को ध्यान से परखना होगा। हमें सेंसेशनल हेडलाइंस और बिना वेरीफाई किए सोर्सेज से सावधान रहना होगा। फेसबुक की लत लग सकती है। लगातार नोटिफिकेशंस और अपडेट्स से FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है। इससे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। यह हमारे काम और रिश्तों में दखल दे सकता है। इसके अलावा फेसबुक सोशल कंपैरिजन को बढ़ावा देता है। हम दूसरों की जिंदगी के दिखावटी रूप देखते हैं। इससे हीन भावना और ईर्ष्या हो सकती है। यह याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया अक्सर रियलिटी का गलत पिक्चर दिखाता है।
डिजिटल दुनिया में सावधानी से चलने के लिए जिम्मेदारी से एंगेज करना जरूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। हम हर दिन कई घंटे इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? फेसबुक के कई फायदे हैं, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। यह हमें दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, हमें नई जानकारी देता है और हमें एंटरटेन भी करता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि यह प्लेटफॉर्म किस तरह से हमारे डेटा का इस्तेमाल करता है और हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाता है। हमें इसके खतरों के बारे में पता होना चाहिए। साइबर थ्रेट्स, डेटा ब्रीचेस और मिस इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत आम हो गए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज का क्या असर हो सकता है और हमें किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। हमें अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। यह हमें ऑनलाइन थ्रेट्स से बचा सकते हैं और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन को ध्यान से परखना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। हमें सोर्सेज को वेरीफाई करना चाहिए और फेक न्यूज से बचना चाहिए। यह हमें सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा। सीमाएं तय करना जरूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना टाइम इसमें बिता रहे हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करना और एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना हमें बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगा। हमें सोशल मीडिया पर अपना टाइम लिमिट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एप्स का इस्तेमाल करना और अपने डेली रूटीन में ब्रेक्स लेना हमें हेल्थियर और हैप्पियर बना सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को प्रेफरेंस देना और नेगेटिव या हार्मफुल कंटेंट से दूर रहना हमें एक बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस दे सकता है और हमें असली जिंदगी के रिश्तों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। डिजिटल दुनिया में खो जाने के बजाय हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। यह हमें इमोशनल सपोर्ट और हैप्पीनेस देगा, जो किसी भी डिजिटल इंटरैक्शन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल जरूरी है। फेसबुक को अपने डेटा कलेक्शन के तरीकों के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यूजर्स का अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। डेटा ट्रैकिंग से बाहर निकलने के आसान तरीके होने चाहिए। यूजर्स की सुरक्षा के लिए नियम जरूरी हैं। ये नियम डेटा प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज को एड्रेस करने चाहिए। लाइक बटन से आगे सार्थक कनेक्शंस और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज को बढ़ावा देना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि फेसबुक सिर्फ एक टूल है। इसे अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो। हमें इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान न हो। हमें फेस टू फेस बातचीत को महत्व देना चाहिए। हमें सार्थक रिश्ते बनाने चाहिए और हमें अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के असर का ध्यान रखना चाहिए। अंत में एक बैलेंस्ड डिजिटल लाइफ की तरफ हमें यह समझना होगा कि डिजिटल दुनिया में संतुलन कैसे बनाए रखें। फेसबुक एक पावरफुल टूल है। यह हमें अपने दोस्तों और परिवार से जोड़ने में मदद करता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। यह हमें जोड़ सकता है। हम अपने प्रियजनों के साथ महत्वपूर्ण क्षण साझा कर सकते हैं और अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। डेटा ब्रीच और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याएं हमें चिंतित कर सकती हैं। हमें इसके फायदों और खतरों दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया के लाभ और हानियों को समझना महत्वपूर्ण है। हमें इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को समायोजित करना और समय समय पर सोशल मीडिया से ब्रेक लेना आवश्यक है। हमें अकाउंटेबिलिटी की मांग करनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों से पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग करना हमारा अधिकार है। फेसबुक के डार्क साइड को समझकर हम इसके खतरों से बच सकते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है। हम सही फैसले ले सकते हैं। सूचित निर्णय लेना और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। हम अपनी प्राइवेसी की रक्षा कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखना और गोपनीयता सेटिंग्स का सही उपयोग करना आवश्यक है।
हम अपनी मेंटल वेलबीइंग की रक्षा कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया से दूर रहकर मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है और हम एक बैलेंस्ड और अच्छी डिजिटल लाइफ बना सकते हैं। डिजिटल और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाकर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।